हेल्थ की बात तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें ज़्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते। तो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम आपसे बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे। एंड आज के शो की मेरी जो गेस्ट है वो है डॉक्टर हिमानी। हाय डॉक्टर हिमानी, हाउ आर यू? Hello, Napni. Great to see you again. I'm fine. How are you? आई एम टोटली फाइन, थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर हिमानी आप जानते हैं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज मेंटल हेल्थ। सो डॉक्टर हिमानी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? So, Navni, mental health these days become a very important subject to be discussed. As per the definition of health, mental and physical aspects work together. So, if a person is not stable on the either side, so we can't say that the person is healthy. So, taking care of mental health means taking care of our mental and emotional condition. Basically, this is what we can include in the definition of mental health. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक कि जो लोग हैं वो खुलकर इस बारे में बात क्यों नहीं करते? जब हम फिजिकल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ क्यों नहीं लोग खुलकर अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं ओपनली? नवमी, रीजन जो है इस चीज के पीछे बेसिकली दो रीजन दिखते हैं। पहला तो है इग्नोरेंस, कि हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है और हम इग्नोर कर देते हैं लोगों के सामने डिस्कस करने में या फिर इस बात को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने में। और दूसरी चीज है लैक ऑफ नॉलेज। सो nobody among us is having a proper knowledge regarding mental health. So we don't give concern and we don't come up and speak openly about mental health. Absolutely. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी तो बहुत जजमेंटल है, anyhow they are going to judge us. So we feel ashamed to come and openly speak about our mental health. जो पहली चीज हमारे दिमाग में आ जाती है वो यही आ जाती है कि लोग क्या सोचेंगे अगर हमने उनके सामने अपने किसी भी मेंटल एस्पेक्ट को या किसी भी मेंटल इश्यू को खुल के बोलने की कोशिश की, तो लोग उसके बारे में क्या सोच लेंगे। सो दिस इज द रीजन नवमी व्हाई पीपल डोंट कम अप एंड स्पीक ओपनली अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। एब्सोल्युटली। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं डॉक्टर हिमानी, तो तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बात करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। सो आई जस्ट वांट टू नो कि इन तीनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? नवनी, हम ये तीनों वर्ड्स आजकल के सिनेरियो में बहुत बार सुनते हैं। Right. और एक बहुत ही थिन लाइन है जो डिफरेंशिएट करती है इन तीनों चीजों के बीच में। Right. तो मैं पहले स्ट्रेस में आऊंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस? नवमी, स्ट्रेस जो है एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का इन एनी फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन। सो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसको लेके हम थ्रेटेंड हो जाएं, सो automatically our body trigger few hormones which react on that conditions. तो either हम उस सिचुएशन से डील करते हैं या फिर उस सिचुएशन को ही छोड़ देते हैं। बट स्ट्रेस कंसर्न का टॉपिक तब बन जाता है कि जब वो सिचुएशन ही चली गई है बट स्टिल वी आर वरी अबाउट दोस थिंग्स। देयर इज अ कांस्टेंट थॉट इन आवर माइंड रिलेटेड टू दैट कंडीशन। तो उस चीज के खत्म होने के बाद भी अगर वो सोच हमारे दिमाग में है तो उसको हम स्ट्रेस लेते हैं। Now if we come to anxiety, so anxiety is a condition of constant worry and fear. और हमें उन चीजों का वरी रहती है और उन चीजों का फियर रहता है जो बहुत ही अनकॉमन सी चीजें हैं। Right. Because of that, a person decision making capability is somewhere affected. अब अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको किसी एक अनकॉमन कंडीशन का या सिचुएशन का, तो हम ले सकते हैं कि अगर हमें कोई गैदरिंग अटेंड करनी हो तो हम गैदरिंग अटेंड करने से पहले भी बहुत एंजाइटी में रहते हैं कि हम प्रेजेंटेबल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। हम गैदरिंग अटेंड कर देते हैं, वहां पे भी हमें यही थॉट रहता है बार बार कि वेदर वी आर लुकिंग प्रेजेंटेबल और नॉट, और वहां से आने के बाद भी। तो एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हमारी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करती है।
we are not able to perform all those activities the way we used to perform before. So this is basically anxiety disorder. And now if we come to depression, so this is very advanced stage of any mental disorder, we can say. So in depression, a person feels very sad. He's having a lack of confidence in him. तो डिप्रेशन में एक इंसान को बेसिकली जो है तीन चीजें बहुत ज्यादा महसूस होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस. तो हमेशा उस इंसान को ये तीनों चीजें बॉदर करती हैं कि कोई उसको हेल्प नहीं कर सकता, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई वर्थ नहीं है, एंड उसको फिर इस लाइफ से कोई होप ही नहीं रहती है. एंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, a person is having or suicidal kind of thoughts. So Nagmi, this is the basic difference between all these three symptoms and condition, we can say. So my next question is how important it is to take a proper treatment of any mental disorder. कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है? So Nagmi, treating a mental disorder is as important as we treat an हेल्थ इश्यूज. सो अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जब हम मेंटल हेल्थ पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी हैम्पर करती है. ओके. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली से बात करके हमारी ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सकती है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज भी काम नहीं आती है. हमें उस वक्त पे एक कंसल्टेशन की और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत हो ही जाती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंसल्टेशन एंड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट इन मेंटल एस्पेक्ट्स. लाइक इन आयुर्वेदा आल्सो lot many herbs has been explained which can beautifully work on mental conditions. So as for me, it is very important to take care of our mental health and take a proper treatment at a particular moment of time. तो जैसा कि अभी अभी आपने आयुर्वेदा का जिक्र किया, आयुर्वेदा में अलग अलग हर्ब्स है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदा में मेंटल हेल्थ को लेकर क्या कहा गया है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेदा? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें ही ये एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि माइंड और बॉडी जो है वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. So, अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो हम उसमें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ प्रॉपर एपेटाइट, डायरिया काइंड ऑफ सिम्टम्स वी कैन सी ऑन अ पर्सन जो अच्छे से अपनी मेंटल हेल्थ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. सो आयुर्वेदा में इसकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं सत्वाजय. मीन्स टू डिस्कस, a person have to discuss or all the symptoms with the doctor. He has to take a proper consultation and proper treatment. And there are like lot many herbs जो आयुर्वेद में बताई गई हैं जो हमारे माइंड को काम करती हैं और रिलैक्स करती हैं. अगर माइंड हाइपर एक्टिविटी करता है तो वो हर्ब्स उसकी हाइपर एक्टिविटी को इम्पैक्ट करके स्लो डाउन करती हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है ब्राह्मी ले सकते हैं, शंख पुष्पी ले सकते हैं. ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स आयुर्वेद में डिस्क्राइब कर रखे हैं जो मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं. सो अभी हमने ट्रीटमेंट की बात की, आयुर्वेदा की बात की. अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कोई हेल्थ टिप्स हमारी डाइट को लेकर या हमारे लाइफस्टाइल को लेकर जो आप हमें देना चाहे, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के. सो नवमी, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं डाइट के एस्पेक्ट्स में और लाइफस्टाइल के एस्पेक्ट्स में जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट डाइट, तो आयुर्वेद में ऐसे बोला गया है कि माइंड जो है वो एसेंस होता है जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उस चीज का. सो कैसा खाना हम खा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. Right. So basically to maintain mental stability हमें हमेशा सात्विक आहार खाना चाहिए.
सो अगर मैं सात्विक आहार के बारे में डिस्क्राइब करूं तो समथिंग विच इज वेरी फ्रेश, विच इज वेरी प्योर, विच इज बीन कुक्ड इन आवर होम इटसेल्फ इन अ वेरी हाइजीनिक कंडीशन। सो ऐसे आहार को हम सात्विक आहार बोलते हैं। तो ऐसे आहार का उपयोग करने से जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो काफी स्टेबल रहती है। अगर हम लाइफ स्टाइल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे योगा आसन ऐसे बताए हैं आयुर्वेद में जो हेल्प करते हैं हमें हमारी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए। दे आर लाइक लॉट मेनी प्राणायाम व्हिच इज बीन एक्सप्लेन्ड टू स्मूथन द मेंटल हेल्थ कंडीशन, and even we can do meditation which is been nicely explained in Ayurveda. So these types of lifestyle we can acquire हमारी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर और स्टेबल रखने के लिए अपनी। थैंक यू सो मच। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज कि हमने मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी सारी बात की, हमें क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, बट नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज कि हमारी जो फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रोल होता है मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसके अपनों का क्या इसमें रोल होना चाहिए? नवमी, फैमिली और फ्रेंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी ऐसे इंसान के साथ बात करने से और उसको सपोर्ट करने में जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, जो प्रॉपर और हेल्दियर मेंटल स्टेट में नहीं है। हमें हमेशा ऐसे आसपास ऐसा कोई इंसान है जिसको मेंटल इश्यूज है, उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बात अब ये आ जाती है कि हम उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करें। तो आजकल नवमी इस टॉपिक में हम सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस देखते हैं जो मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है। तो एक फैमिली के नाते और एक फ्रेंड के नाते हमें वो सब चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और वैसे ही हमें उस इंसान के साथ डील करना चाहिए जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के इश्यू से सफर कर रहा है। वी नेवर हैव टू आइसोलेट देम और लेफ्ट आउट देम। उन्हें कभी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो अकेले हैं। हमें तो उनके साथ रह के उनको मोटिवेट करना चाहिए और ये दिलासा दिलाना चाहिए कि स्टिल वी हैव लॉट ऑफ होप इन दिस लाइफ। सो अ पर्सन शुड नॉट फील डीमोरलाइज किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में। सो ऐसे हम उसके साथ रह के उसको इस कंडीशन से निकालने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सो बीइंग अ फैमिली एंड फ्रेंड, दिस इज द मेन रोल वी कैन प्ले टू टेक दैट पर्सन फ्रॉम दैट मेंटल स्टेट। डेफिनेटली। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो अपसेट है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं या उन्हें कोई एंजाइटी है, तो आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं। आपकी फैमिली, आपके अपने, उनसे शेयर करें ताकि आपका भी जो कहते हैं ना वो एक दिल पे एक बोझ होता है वो भी हल्का हो जाए। सो यहाँ पे आज हमने बात की मेंटल हेल्थ पे डॉक्टर हिमानी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमानी फॉर योर टाइम एंड फॉर सच अ लवली इंफॉर्मेशन ऑन मेंटल हेल्थ। अगले संडे को मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ और एक नई हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।